हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो टोटल इंग्लिश। ये स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मल लेटर को। फॉर्मल लेटर के सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इसका फॉर्मेट। तो फॉर्मेट को किस प्रकार से ध्यान में रखना है वो हम सीखेंगे और इसको कैसे क्वेश्चन के साथ अप्लाई करेंगे इस बात को हम जानेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फॉर्मल लेटर को हम लोग ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। ऑफिशियल लेटर कहने का मतलब ये ऑफिशियल काम में लिखा जाने वाला लेटर होता है जिसे हम कोई भी पर्पस अपने यूज़ के लिए लिखते हैं। वो हो सकता है स्कूल का ऑफिस हो, कोई म्यूनसिपैलिटी ऑफिस हो, पुलिस स्टेशन हो या फिर कोई न्यूज़पेपर एडिटर हो। इसके फॉर्मेट में सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस को लिखते हैं। सेंडर्स एड्रेस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो सेंडर है मतलब जो इसे भेज रहा है, इट मीन्स द पर्सन हु इज़ राइटिंग द लेटर, जो लिख रहा है वही भेजेगा, उसका एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पहले सारे फॉर्मेट्स को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सेंडर्स एड्रेस के बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है डेट। डेट जिस दिन हम लेटर को लिख रहे हैं उस दिन का डेट हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर मतलब जो इस लेटर को रिसीव करेगा, उसका एड्रेस भी डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रिसीवर्स एड्रेस डालने के बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कहने का मतलब जिस विषय पर हम उस लेटर को लिख रहे हैं उस सब्जेक्ट को हम मेंशन करते हैं। और सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें सैल्यूटेशन लिखना होता है। सैल्यूटेशन में हम ग्रीट करते हैं, जैसे कि सर या मैम से हम उसे संबोधित करते हैं। सैल्यूटेशन लिखने से तक हमारा जो हेड है लेटर का वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। फिर हम बॉडी ऑफ लेटर में आते हैं। बॉडी ऑफ लेटर मतलब जो हमारा मेन पार्ट होता है लेटर का, जिसमें हम कंटेंट को लिखते हैं अपने। तो बॉडी ऑफ लेटर भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पैरा में हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और प्रॉब्लम के बारे में बतलाते हैं। सेकंड पैरा में हम अपने प्रॉब्लम या जो भी काम है जिस सब्जेक्ट के लिए हमने लिखा है उसे डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए हम इसे डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। और आखिरी वाले पैराग्राफ में हम इसे कंक्लूड करते हैं। उसके बाद थैंक्स गिविंग के बाद एंडिंग सैल्यूटेशन, जैसे कि योर्स सिंसियरली, ठीक है, योर्स ओबीडियंटली, इस तरह से हम लोग लिखते हैं एंडिंग सैल्यूटेशन और उसके बाद अपना नाम। तो ये हो चुका है हमारा कंप्लीट फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का। फॉर्मेट में ध्यान रखने वाली कुछ बातें ये हैं कि आप देख सकते हैं मार्जिन के लेफ्ट साइड में ही हमें सब कुछ लिखना है। बिगनिंग से लेके एंड तक सब कुछ लेफ्ट में होगा, राइट साइड को हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और सेंडर एड्रेस से लेके सैल्यूटेशन तक का जो पार्ट है उसको हर पार्ट को एक एक लाइन छोड़कर हमें लिखना है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि अब हम पढ़ेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अब इसे अच्छे से समझते हैं। राइट साइड में जो मैंने लिखा है वो फॉर्मेट है जो अभी हमने डिस्कस किया था, और लेफ्ट साइड में मैंने इसे कॉपी में बनाकर एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हम इसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस का मतलब जैसे मैंने पहले बताया, योर ओन एड्रेस, आपका खुद का एड्रेस है। तो ये मेंशन हो या फिर नॉट मेंशन हो सकता है क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया हो या फिर हो सकता है नहीं भी किया गया हो। अगर ये मेंशन किया गया होगा तब आपको वही एड्रेस लिखना है जो क्वेश्चन में है। अगर मेंशन नहीं किया गया है देन यू आर फ्री टू राइट योर ओन एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पर एक एड्रेस दिया गया है, जैसे कि 32 सूर्या कॉलोनी न्यू दिल्ली, ये एक एड्रेस है। तो इसे हम इस तरह से कुछ लिखेंगे जो कॉलम में दिया गया है, 32 सूर्या कॉलोनी। फिर हम लाइन को चेंज करेंगे, एक लाइन में 2-3 वर्ड से ज़्यादा हमें नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में हम न्यू दिल्ली लिखेंगे, तो कोई छोटी जगह का नाम, फिर उसके बाद लाइन चेंज करके फिर बड़े जगह का नाम, इस तरह से हम एड्रेस को लिखा करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर में आता है डेट। डेट को हम जनरल वे में लिख सकते हैं, जैसे पहले वाला है 7/2/2021। इसे हम ढंग से भी लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा, 7 फरवरी 2021। तो आप देख सकते हैं सेकंड वाला जो लिखने का तरीका है वो ज़्यादा बेटर है। देन नेक्स्ट इज रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर वो है, पर्सन है जो इस लेटर को रिसीव करेगा, जो प्राप्त करेगा, मतलब जिसे हम लेटर लिख रहे हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्कूल में किसी काम से लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल को लिख सकते हैं। कुछ थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो उसके लिए हम सपोज़ कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिख रहे हैं, एसपी को लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर एडिटर को लिख सकते हैं। इस तरह से हम बहुत सारे टॉपिक्स में लिख सकते हैं अलग अलग लोगों को। लिखने का सही तरीका मैंने अरेंज करके दिया है, जैसे कि एडिटर वाला एक एग्जांपल लिख सकते हैं, टू लिखकर द एडिटर लिखे। फिर जिस न्यूज़पेपर का एडिटर है वो लिख सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है,
फिर किस जगह पर है, न्यू दिल्ली, या फिर टू को हटाकर हम सिर्फ द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली ये कॉलम को भी लिख सकते हैं। टू कहीं पर लिखा जाता है, कहीं नहीं भी लिखा जाता है, तो दोनों तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अगला है, सपोज कि प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम मेंशन कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखा है मेक इंडिया स्कूल, और किस प्लेस में है उसे लिख देंगे झारखंड। तो इस तरह से ये एग्जांपल्स हैं, इस तरह से रिसीवर्स एड्रेस को हम लिखेंगे। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे मैंने पहले बताया, क्वेश्चन को हमें अच्छे से रीड करना है, रीड करके जो मेन मुद्दा है, मेन जो टॉपिक है उसे हमें फाइंड आउट करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने सब्जेक्ट को अरेंज करना है। सब्जेक्ट शुड नॉट बी मोर देन 6 वर्ड्स, इसको कोशिश करना है कि हमें 5 to 6 वर्ड के अंतर्गत ही रखें, ठीक है। ज़्यादा लेंदी सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है, तो शॉर्ट वे में रखना है, और ये वही टॉपिक होना चाहिए जिस पर पूरा का पूरा लेटर हमारा बेस्ड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिख रखे हैं, जैसे कि अगर कुछ क्वेश्चन दिया गया उसमें आप ये फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पर पानी की कमी के बारे में कहा जा रहा है, तो उसे हम शॉर्ट वे में लिखेंगे, तो लिख सकते हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर। कहीं पे आप क्वेश्चन में देख के आपको ये पता चलता है कि यहाँ पर रोड की कंडीशन ख़राब है, तो सिंपली उसे लिख देंगे पुअर कंडीशन ऑफ रोड। या फिर एक और एग्जांपल मैंने लिखा डिफेक्टिव मोबाइल फ़ोन, सपोज़ कुछ फ़ोन आपके पास है जो कि ख़राब आपको दिया गया है, तो डिफेक्टिव आपको कंप्लेन लेटर एक लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे शॉर्ट वे में लिखा गया, लेकिन इससे पूरा का पूरा मीनिंग क्लियर हो पा रहा है। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में जैसे कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सर, मैम, या फिर रिस्पेक्टेड लगाकर इसे हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, इस वे में लिख सकते हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, फर्स्ट पैरा, 3 पैरा में से हमें लिखना रहेगा। पहले पैरा में इंट्रोडक्शन देंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। मान लीजिए कि आपको किसी कोई फ़ोन चोरी हो गई है, तो आपको पुलिस स्टेशन में देना है, तो दैट पर्सन जिसे आप लिख रहे हैं वो आपको नहीं जानता। सबसे पहले आप अपना नाम, पता, ये सब बताएंगे। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, और अपने जो प्रॉब्लम है उसे भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट में जो सेकंड आपका पैराग्राफ होगा उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे अपने सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट जैसे कि शॉर्टेज ऑफ वाटर है, तो शॉर्टेज ऑफ वाटर से क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, पुअर कंडीशन ऑफ रोड से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसे आप डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, विद इन द वर्ड लिमिट, जो भी वर्ड लिमिट लेटर के लिए दिया रहेगा। आफ्टर दैट यू विल कंक्लूड बाय गिविंग सम सजेशंस, कुछ सजेशन दे सकते हैं, जैसे एडिटर को आप सजेशन दे सकते हैं कि इसे आप पब्लिश करके लोगों को अवेयर करें। और उसके बाद आप लेटर को एंड करेंगे ये कह के कि आप इसका रिस्पांस जल्द से जल्द चाहते हैं, या फिर आपके काम के लिए जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, इस उम्मीद में आप लेटर को एंड करेंगे। आफ्टर दैट एक थैंक्स गिविंग, जैसे कि थैंकिंग यू लिख देंगे, थैंकिंग यू एक लाइन छोड़कर, और फिर एक लाइन छोड़ने के बाद एंडिंग सैल्यूटेशन। एंडिंग सैल्यूटेशन लिखने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली। तो फेथफुली या ओबीडियंटली अक्सर उन लोगों के सामने लगाते हैं जिसे हम पहले से जानते हैं, तब ना विश्वासी या ओबीडियंटली हम कह सकते हैं। लेकिन सिंसियरली एक ऐसा सैल्यूटेशन है जिसे हम कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट यू टू यूज़ योर्स सिंसियरली। हालांकि आप टॉपिक के अनुसार अपने सैल्यूटेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद अपना नाम लिखकर लेटर को एंड अप कर देंगे। तो फॉर्मेट के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में आपको रखनी होगी कि जो वर्ड लिमिट है उसी पे आपको, उसी के अंतर्गत आपको अपने लेटर को लिखना है। वर्ड लिमिट यूजुअली 80 to 100, 100 to 120 वर्ड्स इस तरह के दिए जाते हैं। तो जो भी वर्ड लिमिट दिया हो उसे ध्यान में रखें और उसी के अनुसार अपने लेटर को लिखें। जो भी फॉर्मेट है उसे ध्यान से अपने माइंड में बैठा लें, क्योंकि फॉर्मेट के भी मार्क्स मिलते हैं। मार्क्स यहाँ डिवाइड कर दिया जाता है, कुछ हाफ मार्क्स आपका फॉर्मेट में चला जाएगा और बाकी का मार्क्स जो है वो बॉडी ऑफ लेटर में चला जाएगा। बॉडी ऑफ लेटर में देखा जाएगा आपका लिखने का तरीका कैसा है, वे ऑफ राइटिंग, ग्रामेटिकल कितने मिस्टेक्स कर रहे हैं उसके मार्क्स कट जाते हैं। आप टू द पॉइंट लिखें अपने बातों को, ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए लिखें। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे, मैं कुछ सैम्पल लेटर्स लेकर आऊँगा जिसे हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, और लिखने का तरीका क्या है उसे देखकर हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हों। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस कंसेप्ट को समझ सकें। इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले दिनों में मैं इस तरह के और भी टॉपिक्स डालूँ तो आप उसे अच्छे से देख पाएँ। थैंक यू सो मच। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।